कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दिसंबर 16 में बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक आईजी रैंक के अधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि लगभग 250 से 300 टेररिस्ट ऐसे हैं जो क्रॉस बॉर्डर भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, भारत की खुफिया एजेंसीज दूसरी तरफ की जानकारी तो निकाल ही लेती हैं। यह जानकारी बाहर आई और बाकायदा एक प्रॉपर यहां पर अधिकारी हैं अशोक यादव जी, इन्होंने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें इस बात की इनपुट है कि जम्मू कश्मीर से अड़ा हुआ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड का मतलब जहां से इन्हें अंदर घुसाया जाएगा, वहां से ये तैयार खड़े हैं कि बस कब जाकर के जम्मू कश्मीर में अशांति पहुंचानी है। ठीक है साहब, आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि 370 को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वैध ठहराया गया कि उसका हटाना ठीक था। तो इस बात से पाकिस्तान की तो पॉलिटिक्स ही समाप्त हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात सिद्ध हो गई कि हम लोग सही हैं। साथ ही साथ में कश्मीर को लेकर के जो लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें यह शांति काट रही थी कि अरे कश्मीर में इतना शांति कैसे हो सकती है। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों को, लोकल्स को भड़काया गया, भड़का के आतंकी बनाया गया। लॉन्च पैड पर पहुंचकर तैयार होकर ट्रेनिंग लेकर भारत में हमला करने की प्लानिंग के साथ आतंकी एंट्री कर जाते हैं। यह सूचना हमारे द्वारा तो दे दी गई थी कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, और ऐसी जब बात प्लान हो रही है, इस सूचना के कुछ ही दिन बीतने के बाद 22 दिसंबर की आप खबर देखते हैं, 4 आर्मी के जवान जम्मू कश्मीर के अंदर एक एम्बुश लगाकर बैठे आर्मी टेररिस्ट के द्वारा एक ब्लाइंड कर्व पर, जहां पर की टर्न के बाद दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमारे सेना के जवानों को निशाना बना लिया। यह खबर आपके सामने आती है, हमारे 4 जवान मारे जाते हैं। अच्छा देखिए, भारतीय सेना अब इस मोड में है, ऑपरेशन ऑल आउट इनके दिमाग में है कि अगर कोई भी आपने गुस्ताखी की तो उसको फिर जड़ तक जाकर के ही मिटाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भारत की सेना के जवान पुंछ जिले के अंदर, जिन्हें टारगेट किया गया, 2 आर्मी के व्हीकल्स, एक ट्रक था, एक जिप्सी थी, कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर थर्सडे के दिन 21 दिसंबर के दिन यह गाड़ी जा रही थी। तो ढेरा की गली और बफलियाज के अराउंड शाम लगभग 3:45 बजे के आसपास ऐसी घटना हुई कि यहां पर एक मोड़ पर टेररिस्ट ने प्लान करके, घात लगा करके एक कर्व पर सेना की गाड़ी पर हमला किया। अब देखिए, पहले मैं आपको ना इस जगह को दिखा देता हूं। यह जम्मू कश्मीर का बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है पुंछ। यहां से बिल्कुल पाकिस्तान टच में है, तो पाकिस्तानी सीमा का बिल्कुल नजदीकी क्षेत्र है। आप इसे एक बार के लिए मैप पर देखकर समझ चुके होंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति में होता क्या है, यहीं पर कोई जगह है जहां से, यहां कहीं कश्मीर, यहां पर मतलब पहाड़ों में छिपे हुए आतंकी थे, उन्होंने हमारे सेना के व्हीकल्स को टारगेट किया, हमारे जवान शहीद हो गए। आप इस जगह की स्थिति को, यहां की टोपोग्राफी को इन तस्वीरों से एक बार देख लीजिए, सो दैट आप उस जगह को रियलाइज कर पाए। जरा इसे ध्यान से देखें। आपको यहां पर टर्न होती हुई सड़क दिखाई दे रही है, नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही है, यहां पर टूटी हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं। यानी यह तय था कि इस जगह आर्मी के व्हीकल्स स्लो चलेंगे। इन स्लो चलते हुए व्हीकल्स पर स्टील की गोलियों से वार किया गया और हमारे के सेना के जवान, उनको टारगेट किया गया। 4 जवान शहीद होने की खबर आई, फिर बाद में 5वें की भी खबर निकल करके आई। ठीक है साहब, यह घटना कहां की थी? बॉर्डर के नजदीक की घटना थी। अब यह घटना 21 तारीख की आपको समझ में आ गई। अब पुलिस, यहां पर जो फोर्सेस हैं, ये देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पुलिसिंग हो या फिर सेना का कोई भी काम हो, यहां पर ना पता होता है कि कौन सी तरफ के लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे क्राइम भी कुछ डिफाइंड एरियाज होते हैं कि इस तरह के क्षेत्र में क्राइम होने की संभावना ज्यादा है। ये लोग इस तरह की विचारधारा के समर्थक हैं। पुलिस भी अपने जो खुफिया तंत्र होते हैं, खुफिया तंत्र कह लीजिए, मुखबिर कह लीजिए, जिनके माध्यम से ये सूचनाएं जुटाती रहती है, सेना भी यहां पर पूरी तरह पुलिस का ही कार्य कर रही होती है, और वो भी पूरी तरह से कंट्रोल रखती है हर क्षेत्र के अंदर कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां के लोग इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं। सेना जब यह पता लगा लेती है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ 250 लोग बैठकर अंदर आने की एंट्री कर रहे हैं, तो अंदर आएंगे तो किसके पास आएंगे? सेना को लगभग इन चीजों का मोटा मोटी आइडिया होता है। ठीक है साहब, अब इस क्षेत्र में जैसे ही यह घटना हुई, सेना तुरंत एक्शन में आई कि भाई इस जगह ढूंढा जाए उन आतंकियों को जिन्होंने यह सारा टारगेट किया। बाय द वे,
यह घटना जैसे ही हुई थी, हमने अपने ट्विटर पर भी आप लोगों को यह सूचना साझा कर दी थी। 21 तारीख के दिन ही शाम को हमने ये दुखद समाचार साझा किया था और अपने जो सैनिक हमारे जिन्होंने प्राण गंवाए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आगे बढ़ते हैं। अब टेररिस्ट को ढूंढते हुए, क्योंकि यह बात तय हो चुकी थी कि टेररिस्ट के द्वारा इस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से पहले रैकी की गई होगी, अटैक साइड की, कि आर्मी के व्हीकल्स को कहां टारगेट किया जा सकता है। यही कारण था ट्रक को और मारुति जिप्सी को टारगेट किया गया था। लोहे की गोलियां, स्टील की गोलियां चलाई गई थी, जो कि मतलब जो अपन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसे भेद करके मारने की क्षमता रखती थी। यहां पर जो जवान शहीद हुए उनमें नायक वीरेंद्र सिंह, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार का नाम 22 दिसंबर को बाहर आ गया कि साहब इस प्रकार से। अच्छा, इसके बाद में 5 आर्मी सोल्जर्स की शहीद होने की खबर मार्केट में आने लग गई। आप यहां पर जिप्सी को देख सकते हैं। यहां पर यह जिप्सी है जिस पर कि हमला किया गया था। इस जिप्सी के अंदर बैठे हुए हमारे सेना के जवानों को टारगेट किया गया था। ठीक है साहब, यह खबर हुई। अब यह बात तय था कि इस पर जांच तो बैठेगी। ये हैं वो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी भारत मां की सेवा में, हमारी सेवा में, हमारे देश की सीमा की रखवाली के लिए